नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा रिभा, लास्ट क्लास का लेक्चर देख के आए हो? यस सर। चलो, कोई डाउट भी है? नो सर। डाउट क्या, एमटीपी का 5 गो कंडीशन याद रखना है और थोड़ा सा जनरल नॉलेज में 2021 का एमटीपी एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा संशोधन है, मैरिड और अनमैरिड वाला बात। और ये भी बड़ा संशोधन है कि आप किसी भी कपल का एमटीपी कराने पे आप उसका प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते। डॉक्टर हो या स्टाफ हो, कोई भी नहीं लीक कर सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हुआ नाउ। अब है लास्ट टॉपिक, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? भाई इनफर्टाइल हो जाना, कपल का इनफर्टाइल हो जाना, मतलब कि वो रिप्रोडक्टिवली फंक्शनल उसका ऑर्गन नहीं है या वर्क नहीं कर पा रहा है। नाउ कि ये कैसे हुआ? इनफर्टिलिटी का भाई मेरे कोई भी कारण हो सकता है, मैं आपको बताऊं। अरे ऑर्गन खराब है, सेमिनिफेस ट्यूबुल काम नहीं कर रहा, ओवरी काम नहीं कर रहा, फ्लैपियन ट्यूब में फीडिंग में मूवमेंट नहीं हो रहा, पता चला फ्लैपियन ट्यूब कहीं से दब गई है, मुड़ गई है, अंडा जा नहीं पड़ा वहां तक, इस्थमस एम्प्लोरेशन जंक्शन तक। पता चला वास्ट डिफरेंस में कहीं पे मोच आ गया है, स्पर्म आगे जाना पड़ रहा है, पता चला स्पर्म का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। तो कुल मिला के सब फिजिकल डिसफंक्शन हो गया, ऑर्गेन का फिजिकल डिसफंक्शन, फंक्शनल डिसफंक्शन, फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन। अब पता है एक सबसे बड़ा वर्ड इनफर्टिलिटी का काउज में, एनसीईआरटी में एक सबसे बड़ा वर्ड लिखा है। ये सब तो ठीक है कि अगर अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो जर्म सेल ग्रो नहीं करेगा, विटामिन नहीं मिलेगा, जर्म सेल ग्रो नहीं करेगा तो भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। कई बार फिजिकल डिस्फंक्शन हो जाता है ऑर्गेन्स में। लेकिन इनफर्टिलिटी का एक और कारण है फिजियोलॉजिकल। क्या कारण है? फिजियोलॉजिकल। अब मैं आपको बताता हूँ ये कारण क्यों है। मैं आपको बताऊं ये सबसे बड़ा उटपटांग कारण भी है, और ये हमारे इंडिया में ज्यादा होता है। इंडिया में क्या होता है ना, सेक्स एजुकेशन नाम का कोई चीज नहीं है। मैं तो फिर भी इस चैप्टर को बीइंग ए फ्रैंक टीचर डील कर दिया आपके साथ। मैंने आपको सेक्स एजुकेशन की आधी एजुकेशन दे दी है। लेकिन भाई फॉरेन कंट्री में जाओ, डेवलप्ड कंट्री में जाओ, वहां बच्चे को इनिशियल स्टेज से ही सेक्स एजुकेशन पूरा का पूरा सिलेबस होता है, पूरा पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है भाई उसमें? कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय उसके अंदर सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कितना हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, उस समय बच्चे के अंदर सेक्स डिजायर क्यों नहीं हो रहा होता है, उस समय छोटे लड़के लड़की को एक साथ खेलने का मौका दे दिया जाता है, एक साथ बैठने का सोने का मौका दे जाता है। क्यों? फिर वही बच्चा जब एडल्ट में पहुंचता है तो उस समय बॉडी में किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, तब लड़की और लड़कियों का स्कूल तक अलग कर दिया जाता है, दोनों के रूम्स अलग कर दिए जाते हैं, दोनों को एक साथ खेलना मना कर दिया जाता है, दोनों के फिजिकल टचिंग मना कर दिया। क्यों? ये सब कारण है क्यों किया जाता है। आप भी अब समझ रहे हो, आप चैप्टर्स पढ़े हो पूरा। देन कि किसी पर्टिकुलर एज में ही शादी करना क्यों सही है, देन पर्टिकुलर आफ्टर एज शादी करना क्यों नहीं सही है, कितने सेक्स पार्टनर्स होने से आदमी सेफ है। ये सारे एजुकेशन सेक्स एजुकेशन के अंडर आते हैं। हमारे इंडिया में तो नहीं चलता ना ये सब। हमारे इंडिया में तो आदमी ऐसा है कि सेक्स वर्ड यूज करने से शर्मा रहा है। अब आप बताओ, तो बच्चे को प्रॉपर जानकारी ही नहीं है। एक 12 13 14 साल की लड़की जिसको जीवन में पहला मेंसेस आना है, उसको पता भी नहीं उसको जीवन में मेंस्ट्रुअल साइकिल फेस करना है, उसको पता भी नहीं है। अब वो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल फेस कर भी ली तो किसी को बताती नहीं है 3-4 साल या महीने दिन 2 दिन महीने दिन, और वो पता चला कि उस चीज को छुपाने के चक्कर में कोई ऐसा चीज यूज कर ली जो इन्फेक्शियस था, हो गया हाइजीन खत्म। तो ये सब चीज जानकारी नहीं है भारत में, ये चीज पेरेंट्स नहीं करते हैं बात बच्चों के साथ। यहाँ टीचर भी बात नहीं करते बच्चों के साथ ऐसी बातें, क्योंकि टीचर के ऊपर आ जाता है कि आप ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन फॉरेन कंट्री में जाओ, फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है, वहां बकायदा सेक्स एजुकेशन एक सिलेबस होता है। यहाँ तो आपके 12th में एक चैप्टर दे दिया, 10th में एक चैप्टर दे दिया, बस उसमें भी आधी आधी जानकारी है। तो यहाँ क्या है ना, बच्चा संकोच करता है सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने से। बच्चा को लगता है कि ये गलत है, बच्चा को लगता है कि कहीं पे भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की बातें चल रही है तो वहां से साइड हट जाना है, कैरेक्टरलेस कहलाएंगे, ये गलत है, ये ऐसा मेंटलिटी उसका, मतलब स्टार्टिंग से बैठ। अरे भाई ठीक है, हम कहा कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है। सब चीज का टाइमिंग होता है, टाइमिंग पे सब कुछ सही है, टाइमिंग पे सब कुछ सही है। अब आप टाइम से पहले चीज करोगे तो सही नहीं है, गलत है।
लेकिन होता क्या है, बच्चे के मन में इतना बैठ जाता है कि गलत है, गलत है, तो जब एक्चुअल टाइम भी आता है उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप बनाने का, तो उस टाइम भी उसके मन में यही रहता है कि ये गलत है। और मैं बताऊँ, एक रिपोर्ट कहता है कि इंडिया में लगभग 20% इनफर्टिलिटी का केस फिजियोलॉजिकल है। लड़का या लड़की को इतना ही संस्कार दे दिया गया बचपन में, इतना संस्कार दे दिया गया कि वो सेक्स वर्ड यूज़ करने से डर रहा है। इतना भी संस्कारी ना होना है भाई मेरे। इतना संस्कारी हो को जनरेशन कैसे बढ़ेगा? हम ये नहीं करें कि आप असंस्कारी हो जाओ। भाई मेरे, आप संस्कार लो, लेकिन किस समय पे आपके लिए ये भी तो ज़रूरी था। ये चीज़ आपको दिया नहीं गया। केवल मैनर्स सिखा दिए गए। अब आपका साइकोलॉजी सेट हो गया है कि किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना गलत है। तब आप अब आपका क्या, भाई आपका साइकोलॉजी सेट हो गया है, क्या कर सकते हैं? तो पता है, आपकी साइकोलॉजी आपकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती है। तो फिर क्या होगा? आपके ऑर्गन ठीक भी है ना, तो आपके ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करेगा, हार्मोन अच्छे से नहीं आएगा। उसी को कहते हैं हार्मोन डिसऑर्डर। आपने सुना होगा, कई सारे कपल में रोज़ लड़ाई होता है। किस बात को लेकर लड़ाई होता है? तो वो लोग गुप्त रखते हैं। जब आप उस फैमिली के तह में घुसोगे तब पता चलेगा कि वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड लड़ाई कर रहे हैं। या तो लड़का को प्रॉब्लम है या तो लड़की को प्रॉब्लम है। लड़का को प्रॉब्लम है तो क्यों भाई? कुछ ज़्यादा ही संस्कारी लड़का मिल गया है, ठीक है? लड़की को प्रॉब्लम है तो क्यों भाई? कुछ ज़्यादा ही संस्कारी लड़की मिल गई है। इतना भी संस्कारी ना बनना भाई मेरे। कौन कह रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स गलत है? टाइम पे तो करना ही है वो। तो ये साइकोलॉजिकल कारण फॉरेन कंट्री में नहीं होता है। फॉरेन कंट्री में पहले ही सिखा देगा, एक पर्टिकुलर एज आएगा, उस टाइम आपको ये खूब करना है। तो उसको पता है, एक पर्टिकुलर एज आएगा और ये करना है, इसलिए करना है क्योंकि जनरेशन बढ़ाना है। उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना आने वाला है भाई मेरे, समझ रहे हो? तो देखो होता क्या है ना, भारत का संस्कृति इस प्रकार से है कि ऐसी बातें बच्चों के साथ नहीं की जाती है। भाई करो ना, नियम के तहत करो, कायदे के, मैं भी आपके साथ अभी ऐसी बातें कर रहा हूँ, बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्ञान तो सारा दे दे रहा हूँ। ज़रूरी है भाई मेरे। मैं आपको ड्रग्स वाले चैप्टर में भी ऐसा नहीं कि मैं आपको दारू पीने बोलूँगा, खैनी खाने बोलूँगा, नशा करने बोलूँगा, नहीं। लेकिन मैं ज्ञान सारा दे दूँगा आपको। भाई यही तो होना है, यही तो सिखाना है बच्चों को कि बदतमीज़ी भी नहीं करना है और ज्ञान भी सारा दे देना है। तो बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। तो ये था, अरे भैया मैंने फिजियोलॉजिकल लिख दिया है, इसको साइकोलॉजी करो ना भाई। साइकोलॉजिकल है ये, ठीक है? साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है भी एक कारण बनता है इनफर्टिलिटी का। नाउ क्वेश्चन, कि किसी भी कपल को इनफर्टाइल कपल कब बोलेंगे? इनफर्टाइल कपल कब बोलेंगे? आप समझना ध्यान से। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लड़कियां ऐसे संस्कारी घरों से होती है कि शादी करने के बाद वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में संकोच करती है। तो फिर उसको वहाँ की घर की महिलाएँ, जो बुजुर्ग है या फिर घर की जो मैरिड महिलाएँ हैं, वो उसको ट्रेनिंग देती है कि देखो ये नहीं करोगे तो घर का परिवार कैसे बढ़ेगा, उसको समझाती-बुझाती है, ठीक है? तो धीरे-धीरे जो है फिर वो समझ जाती है, महीने, 2 महीने, 3-4 महीने में उसका ठीक हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि 3-4 महीने में उसको आप इनफर्टाइल कपल घोषित कर दोगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। कोई लड़का ऐसा है जो कुछ ज़्यादा ही संस्कारी हो गया है? बचपन से इतना कुटाया है कि ज़्यादा ही संस्कारी हो गया है, तो शादी के बाद भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में संकोच कर रहा है। तब उसको उस घर के मैरिड मेल जो हैं या फिर जो बड़े-बुजुर्ग हैं उसको समझाते-बुझाते हैं कि देखो ये नहीं करोगे तो घर का परिवार कैसे बढ़ेगा, घर का वंश कैसे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ समझाते-बुझाते हैं तो लड़का समझ जाता है। तो इसका मतलब उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो डील हो सकता है। अगर वहाँ परिवार भी नहीं समझा पाए, तो डॉक्टर्स के पास लेके जाया जाता है, काउंसलिंग कराते हैं उस कपल्स का, तो महीने, 4 महीने, 5 महीने में ठीक हो जाता है। फिर वो दोनों रिलेशनशिप में अच्छे से आ जाते हैं। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल डिस्फंक्शंस है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, तो क्या होगा? तो भाई शादी हुआ, दोनों ने कोइटस किया, एकदम अनप्रोटेक्टेड कोइटस, मतलब ना कोई कंडोम, ना कोई कॉपर्टी, ना कोई कुछ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं दोनों। लेकिन फिर भी यार शादी के साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। इवन प्रेगनेंसी भी अभी तक नहीं हुआ, बच्चा तो छोड़ो। 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहे हैं।
तो आखिर क्या क्राइटेरिया रखा गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि हम किसी भी कपल को इनफर्टाइल कपल बोल दें? तो क्राइटेरिया रखा है 2 साल। क्या रखा है? 2 साल। पुराने एनसीईआरटी में 2 साल था, नए एनसीईआरटी में ईयर हटा दिया गया है। कई किताब में आपको 1 साल लिखा मिलेगा, अब 2 साल मानो कि यदि कोई भी पर्टिकुलर कपल, मैं कपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अब सरकार भी कपल वर्ड यूज़ करने लगी है। अब मैरिड कपल हटाओ। कोई भी कपल 2 साल से लगातार क्वाइटस कर रहा है और वो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे उसके। अगर बच्चे नहीं हो रहे अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी, देन आप कह सकते हो कि वो कपल इनफर्टाइल कपल है। ये ईयर याद रखना। ऐसा नहीं कि आज शादी हुआ, महीना दिन में प्रेगनेंसी नहीं आया तो बोल देंगे ए लड़की तो इनफर्टाइल है, लड़का इनफर्टाइल। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, फर्टिलाइजेशन बाय चांस इवेंट है। एक मिनिमम क्राइटेरिया रखना पड़ेगा ना कि इतने दिनों में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब ये गड़बड़ी है। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 2 साल। नाउ क्वेश्चन, हमारे इंडिया में बहुत सारे इनफर्टाइल कपल है, बहुत सारे, और कारण वही है, यहाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा चलता है। ऑर्गन वर्गन तो ठीक ठाक होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा चलता है, ज्यादा संस्कार दे देता है ना, इसलिए संस्कार दे रहे हो तो योग ज्ञान दे देते ना। शादी के बाद यो चीज जरूरी है, योग ज्ञान देते, जब पूरा संस्कार दिए तो पूरा दीजिए, समझ रहे हो। लेकिन पेरेंट्स क्या इस बात को करने में संकोच करेंगे। कायदे में बात कीजिए ना, नियम में बात कीजिए बच्चे के साथ, मना कहा है। तो नाउ कि इंडिया में इनफर्टाइल कपल बहुत सारे हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ, इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, बिल्कुल। इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकता है और इनफर्टिलिटी फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन बाय चांस इंडिया में फीमेल को कोसा जाता है इनफर्टिलिटी के लिए। फीमेल को हमेशा कोसा जाता है, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। क्यों कोसा जाता है? क्योंकि बच्चा डिलीवरी वही करती है। लेकिन ये बात लोगों को नहीं पता है, बच्चा डिलीवरी भले वो करती है, लेकिन बच्चा के फॉर्मेशन में रोल दोनों का था, मेल फीमेल दोनों का। अब कोसा जा रहा है इसको, बच्चे क्यों नहीं दे रही, बच्चे क्यों नहीं दे रही, इनफर्टाइल इसको बोला जा रहा है। हकीकत ये है कि इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकता है, इवन इनफर्टिलिटी मेनली फाउंड इन मेल। अब आपको जानने का ताज्जुब हो रहा होगा, बताओ। जबकि इनफर्टिलिटी ज्यादातर सर्वे में मेल में मिला है, फिर भी कोसा जाता है इंडिया में ज्यादातर फीमेल को, इवन मार तक दिया जाता है, तलाक दे दिया जाता है। अब देखो भाई, कोई भी कपल इनफर्टाइल है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, भगवान ने ऐसा दिया, अब क्या कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन तलाक नहीं है, उसका सॉल्यूशन मर्डर नहीं है, उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन लड़की को बेच देना नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी धर्म पत्नी है। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताएँगे। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपको काउंसलिंग कराया जाएगा आपकी वाइफ को। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। डॉक्टर के पास जाइए, कन्विंस कीजिए अपने परिवार को इस बात के लिए। अब मान लो कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर प्रॉब्लम पता कर लिए, तो प्रॉब्लम मैंने क्या बोला, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। तो साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, साइंस हम अब आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, इतना साल हो चुका है। तो अब यानी कि सोच लो इतने साल आज़ादी के बाद भी साइंस कितना आगे बढ़ चुका होगा। साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इन फर्टाइल कपल को साइंस बच्चा देगा, उसका अपना बच्चा देगा। कैसे देगा? तो इसके लिए टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं और उस टेक्निक्स का नाम है एआरटी, शॉर्ट में बोलते हैं एआरटी, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एआरटी, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। नाउ ये क्या है? मैं लिख देता हूँ फिर से, ये क्या है? असिस्टेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, एआरटी। असिस्टेड का मतलब क्या होता है? सहायक पूर्ण, रिप्रोडक्शन में सहायक पूर्ण टेक्निक, समझ रहे हो? रिप्रोडक्शन में सहायक पूर्ण टेक्निक, हेल्पफुल टेक्निक, एआरटी साइंटिफिक टेक्निक है। नाउ अब आते हैं पूरी तरीके से एआरटी को समझने का प्रयास करते हैं। एआरटी दो तरीके का है, एआरटी दो तरीके का है, सुना ध्यान से। अगर कपल इनफर्टाइल है तो देखो दो कारण हो सकता है, मेल और फीमेल। ये दो तरीके का है एआरटी, मतलब ये टेक्निक दो तरीके का है।
एक टेक्निक है इन इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो टेक्निक भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब समझना ध्यान से, इसको शॉर्ट में कहते हैं आईवीएफ। आपने पेपर वगैरह में पढ़ा भी होगा, टीवी वगैरह में देखा होगा, आईवीएफ टेक्निक, आईवीएफ टेक्निक। अब आप बोलोगे सर आईवीएफ तो यहाँ से भी शॉर्ट फॉर्म निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। कन्वेंशनली हम लोग आईवीएफ केवल इसके लिए यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना। आईवीएफ का मतलब केवल इन विट्रो होता है। शुरुआत से आईवीएफ इसी के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है, इसलिए इसी के लिए यूज करते हैं। और आईवीएफ जहां पे भी लिखा मिले उसका मतलब इन विवो मत समझना, इन विट्रो ही समझना। क्लियर? नाउ अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये इन विवो या इन विट्रो क्या है। देखो, अगर किसी भी तरीके से मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर हो, कहाँ हो? फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, इन फीमेल बॉडी, तो उसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो एआरटी। और अगर पता चला कि फर्टिलाइजेशन फीमेल का बॉडी के अंदर होना संभव नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, ध्यान रहे। हो सकता है कारण कि स्पर्म ना पहुंच पा रहा हो वहां तक, हो सकता है फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म ना पहुंच पा रहा हो सकता है कि फीमेल का ओवम ना आ पा रहा हो, कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि अंडा को पेनिट्रेट ना कर पा रहा हो स्पर्म, जोना पेलुसिडा को, कई सारे कारण। कुल मिला के फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना संभव नहीं दिख रहा है। इन दिस केस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द फीमेल बॉडी। कहाँ तो बताएंगे अभी। इसका मतलब यहाँ मेल एंड फीमेल गेमिट, मेल एंड फीमेल गेमिट का फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स फ्यूजन कहाँ हो रहा है? आउटसाइड, आउटसाइड फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। तो ऐसे को बोलेंगे इन विट्रो। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ, सुनो ट्रिक। इन वीवो, वी और वी दो बार आया ना, वी और वी, वी और वी, वी और वी से आपको क्या रखना है? बीबी। बीबी क्या होती है? फीमेल। मतलब अगर बीबी के बॉडी के अंदर, मतलब फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, मतलब वीवी, अगर फीमेल के बॉडी के अंदर हो, क्योंकि यहाँ तो वीपी ना दिख रहा है, अगर यहाँ फीमेल के बॉडी के अंदर हो तो क्या बोलोगे? इन वीवो। अच्छा, अगर इधर देखना चाहो तो इधर भी ट्रिक है। वी टी, टी का मतलब टेस्ट ट्यूब, टी का मतलब टेस्ट ट्यूब, टी का मतलब टेस्ट ट्यूब। अगर फीमेल के बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में हो फर्टिलाइजेशन तो इन विट्रो। आई थिंक अब आप कभी भूलोगे नहीं। वीवी मतलब बीबी और वीटी मतलब टेस्ट ट्यूब, टी मतलब टेस्ट ट्यूब। तो फीमेल का बॉडी के अंदर तो इन विवो फर्टिलाइजर, फीमेल का बॉडी के बाहर तो इन विट्रो फर्टिलाइजर। नाउ इन विवो के हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। किसके? इन विवो के। एक है एआई और एक है गिफ्ट, गिफ्ट। आओ दोनों को समझाते हैं। एआई तब करते हैं जब प्रॉब्लम, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन यही सब आता है। एआई तब करते हैं जब प्रॉब्लम्स ओनली मेल में हो, और गिफ्ट तब करते हैं जब प्रॉब्लम ओनली फीमेल में हो। आओ दोनों को समझते हैं। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है। हो सकता है मेल का पेनिस इरेक्ट ना हो रहा हो, स्पर्म तो बनता है, अच्छा खासा बनता है, सीमेन रिलीज भी होता है, लेकिन मेल का पेनिस या तो छोटा है या तो अगर साइज नॉर्मल भी है तो उसका इरेक्शन में प्रॉब्लम है, इरेक्ट नहीं हो पता टाइम पे। और जब पेनिस इरेक्ट ही नहीं होगा तो वैजाना में वो इंसर्ट कैसे करेगा? मैंने कहा था उसके लिए पेनिस का इरेक्ट होना जरूरी है, स्ट्रेट होना जरूरी है, तब वो पेनिस को डाल सकता है वैजाना में। नहीं डालेगा, सीमन बाहर निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? प्रॉब्लम है ना। देखते हैं क्या सोल्यूशन है, रुक जाओ। या फिर ये प्रॉब्लम हो कि मेल का पेनिस इरेक्ट तो होता है लेकिन वो ओलिगोस्पर्मिया का शिकार है।
ओलिगोस्पर्मिया याद है? अरे पर इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होना चाहिए पर इजैकुलेशन, और 1 ml सीमन में 70 मिलियन के आसपास होना चाहिए, बोले थे ना, याद है? लेकिन अगर 20 मिलियन से कम हो गया तब मान लेना स्पर्म काउंट बहुत कम, तब फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर प्रॉब्लम ये है कि मेल का पेनिस इरेक्ट ना हो रहा हो, एक प्रॉब्लम तो ये है, एक प्रॉब्लम तो क्या है, मेल का पेनिस इरेक्ट ना हो रहा हो, एक प्रॉब्लम ये है कि पेनिस इरेक्ट हो रहा हो मगर ओलिगोस्पर्मिया हो, या दोनों ही प्रॉब्लम एक साथ किसी भी मेल को, तो उन केस में पता क्या करते हैं, अगर मान लो कि मेल का प्रॉब्लम है कि उसका पेनिस इरेक्ट ना हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं, उसको दे दिया जाता है इंजेक्शन, मतलब कि टेस्ट ट्यूब टाइप का कुछ, बोलते हैं जब तुम्हारा ही पेनिस इरेक्ट ना हो रहा हो लेकिन सीमन रिलीज हो रहा हो, तो उस सीमन को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेना और लैब में लाके दे देना, ठीक है? इस केस में तो उसी का स्पर्म रहेगा, यस और नो? इस केस में उसी का स्पर्म रहेगा, ओके? नाउ इस केस में क्या करते हैं, ओलिगोस्पर्मिया है, तो इस केस में क्या करते हैं, उसका अपना स्पर्म नहीं है। पहले इस वाले केस को हम ले लेते हैं, सुनो इस वाले केस को, उसकी फीमेल नॉर्मल है, सुना ध्यान से, मैंने क्या बोला, एआई तब करते हैं जब प्रॉब्लम मेल में हो, तो उसकी वाइफ नॉर्मल है, ठीक है, सब कुछ ठीक है उसमें, बस स्पर्म नहीं पहुंच रहा है। तो अब मेल का पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है और ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं हुआ, तो क्या कर रहे हैं अब कि उसके सीमन को कलेक्ट किया टेस्ट ट्यूब में, देन एक इंजेक्शन तैयार रखते हैं, इंजेक्शन टाइप का, मतलब कि वो नॉर्मल इंजेक्शन होता है, वो सुई वाला इंजेक्शन नहीं, ठीक है? तो वो इंजेक्शन से उसमें डाल लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं सीमन। अब क्या करते हैं, उसको इंसर्ट कर देते हैं, मतलब सॉफ्ट इंजेक्शन टाइप का होता है, उसको इंसर्ट कर देते हैं फीमेल की वेजाइना में, या तो फीमेल की वेजाइना में स्पर्म को डाल दिया, या नहीं तो यूट्रस में डाल देते हैं डायरेक्ट, आगे यूट्रस तक, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब बस हो गया, स्पर्म तो नॉर्मल था ना, वेजाइना में आया, फिर वो मूवमेंट करके यूट्रस, यूट्रस के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। डॉक्टर क्या करते हैं, इस एआई की सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए कई बार सीमन को डाल देते हैं, कहां पे, यूट्रस तक पहुंचा देते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमन यूट्रस तक पहुंचा दिया जाए, तो ऐसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। अब मुझे बताओ, चला गया फर्टिलाइजेशन हो गया फीमेल बॉडी के अंदर, जायगोट बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो मुझे बताओ इस केस में अंश भी उसी का है, स्पर्म भी उसी के फैमिली का है, अंश भी उसी का, और वंश तो उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अंश भी उसका और वंश भी उसका। नाउ ओलिगोस्पर्मिया के केस में क्या करेंगे भाई, स्पर्म नहीं बन रहा है भाई अच्छे से, तो अब क्या करेंगे, उसके ही परिवार में किसी स्पर्म डोनर को पकड़ा जाएगा, बोला जाएगा किसी से स्पर्म डोनेट करवाइए जिसका नॉर्मल स्पर्म काउंट हो, और उससे स्पर्म लेके इन द सेम टेक्निक वाइजाना और यूट्रस में डालेंगे, दूसरे का स्पर्म फैमिली में किसी का ले लेंगे, तो अब बताओ अंश उसका नहीं है क्योंकि वो उसके रियल फादर नहीं है, मदर होगी, अंश उसका नहीं है लेकिन वंश तो उसका होगा ना, बाप तो बन जाएगा ना, बोलो, अंश उसका पूरा नहीं हुआ लेकिन वंश उसका होगा, समझ रहे हो? तो एआई तब करते हैं जब प्रॉब्लम्स मेल में हो, ओके? नाउ गिफ्ट, अच्छा इस मीटिंग का कितना मिनट समय बता है, 2 मिनट, कितना मिनट समय बचा है, 2 मिनट, रिवान ने लेट कर दिया, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2 मिनट में ये नहीं हो पाएगा, अगले मीटिंग में आओ जल्दी से आओ, तब तक यहाँ तक पढ़ लो जल्दी से, अगले मीटिंग में जल्दी से आओ।